लेट मी कंप्लीट माय वर्क, ठीक है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। और क्या है कि जब तक अगर यदि हमारा अगर आज से जुड़ा हुआ है उस चीज से, तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। छोड़ना तो चाहिए ही नहीं, मूर्तियों को हर साल की तरह विसर्जित कर देना चाहिए। और इसी रोड पे मोती महल पुल पे चले जाइए, आपको तमाम मूर्तियां अभी आज की डेट में भी मिल जाएंगी। नमस्कार, मैं मानव हंगामा टाइम्स में आपका स्वागत करता हूँ। यूँ तो हम गणेश लक्ष्मी की पूजा हर त्योहारों के अवसर पे करते हैं और पूरे सालों उनको सजा के अपने मंदिरों में रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पर वही दीपावली के पावन पर्व के बाद उन मूर्तियों को जिन्हें कि हम मंदिरों में सजा के रखते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनका आगे क्या होता है दीपावली के पर्व के बाद, उन्हें कैसे आगे बदला जाता है नई मूर्तियों के साथ और उनके साथ क्या दशा होती है, हम दिखाते हैं आज आपको। आज आपको लेके आए लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग के पास श्री साईं कुबेर मंदिर के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है जिसके बाहर गणेश लक्ष्मी की कई सारी मूर्तियाँ हैं। यूँ तो इन मूर्तियों को लोग अपने घरों में सजा के रखते हैं, इनकी हम पूजा करते हैं काफ़ी समय तक, लेकिन जब दीपावली आती है तो वो लोग नई मूर्तियाँ ले आते हैं और उनको यहाँ पुरानी मूर्तियों को करते हैं, उन्हें आखिरी में इस तरह कूड़े में फेंक के चले आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरा पेड़ भी है जो कि पीपल का पेड़ है, उसके बाहर भी ऐसे ही कुछ दृश्य आपको दिखेगा, जहाँ पे गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ में और काली जी की मूर्ति पड़ी हुई है और यहाँ पे यह मूर्तियाँ ऐसे ही लावारिस पड़ी रहती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि यूँ तो गणेश लक्ष्मी की पूजा हम हमेशा करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, पर वहीं जब दीपावली आती है तो हम नई मूर्तियों को ला के पुरानी मूर्तियों को ऐसे ही सड़क किनारे छोड़ देते हैं। देश में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे लोग सड़कों के किनारे इन मूर्तियों को लावारिस छोड़ देते हैं, जहाँ पे वह कूड़े में पड़ी रहती हैं। तो यूँ तो कहते हैं कि हमें किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म हो, हमें सबको एक नज़र से देखना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे हिंदू धर्म का किस तरह से यहाँ अपमान हो रहा है कि मंदिर परिसर के बाहर कूड़े की तरह ये पड़ी हुई है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कूड़ा भी फेंका हुआ है, कुछ लोगों ने केले की छिलके खा के फेंक दिए, चाय का कप फेंका। तो ऐसा आखिर क्यों है, लोग ऐसे जागरूक क्यों नहीं है? आप हमें बता सकते हैं? अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो कि इन मूर्तियों का कैसे सही उपयोग करना चाहिए तो आप हमारे चैनल के द्वारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हजरतगंज में श्री साईं कुबेर मंदिर के बाहर में कैसे मूर्तियां बाहर रखी हुई थी, मंदिर परिसर के बाहर लोग लावारिस छोड़ के चले गए थे। उसी को देखते हुए हम अब आप पहुँचे हैं हुसैनगंज चौराहे के पास में, जहाँ की आप देख सकते हैं सड़क किनारे पेड़ है जिसको कि काफ़ी कवर कर रखा है रेलिंग से, ताकि इस पर कोई आवारा पशु चढ़ के गंदा ना कर सके। पर हमारा सवाल यहाँ पे आता है कि क्या हमारे लखनऊ की जनता जो है वह भी मंदिरों के बाहर अपने जो पुरानी मूर्तियाँ उन्हें लावारिस छोड़ देती है? तो इसी पे अब हम जानने के लिए चलते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि मंदिरों के बाहर मूर्ति छोड़ना सही है या उन्हें विसर्जन करना सही है या इनके साथ क्या करना चाहिए। तो सर, आपके हिसाब से मंदिरों के बाहर मूर्ति छोड़ना चाहिए या उन्हें विसर्जित करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, अगर विसर्जन किया जाए तो वही सबसे अच्छा होता है सर। उन्हें विसर्जित ही करना चाहिए? जी, विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि मंदिरों के बाहर मूर्तियां छोड़ देते हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं? और जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ आपने इसको कवर कर रखा है, बट कई जगहों पे ऐसा होता है वो खुले में रहती है मूर्तियाँ, कूड़े की तरह पड़ जाती, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ से ले जाकर विसर्जन करना चाहिए जी, वही करना चाहिए सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि मूर्तियों को विसर्जित करना चाहिए, ना कि सड़क किनारे ऐसे कूड़ों की तरफ फेंकना चाहिए। तो अब हम आज पहुँचे हैं हुसैनगंज के ऑटो स्टैंड पे, जहाँ पे हम जानते हैं कि मूर्तियाँ जो कि पुरानी मूर्तियाँ होती है उन्हें लोग सड़क पे छोड़ देते हैं और कई बार मंदिरों के बाहर छोड़ देते हैं। तो उसे ऐसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना क्या किस हद तक सही है, क्या है? आइए हम जानते हैं लोगों की इस पर क्या राय है। सर, ये बताइए कि जो मूर्तियाँ होती हैं देवी देवताओं की, उन्हें लोग मंदिर किनारे छोड़ देते हैं या सड़क पे छोड़ देते हैं सालों पूजा करने के बाद, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस हद तक सही है? ये गलत है। तो सर, आप इन मूर्तियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ क्या करना चाहिए? तो उठा के सही जगह पे रखना चाहिए। और सही जगह जैसे सर क्या आपके बता सकते हैं? पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, नजदीक, मतलब ऐसे हिसाब से रखना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मूर्तियों को उठा के सही जगह रखना चाहिए, और सही जगह का इनके नज़र में है पीपल का पेड़। तो क्या कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां रख देना सही है? क्या हमें ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह मूर्तियां
किस जगह पीपल के पेड़ में जा रही हैं और वो वहाँ पड़ी रहेंगी, उनको वहाँ क्या होगा उसका वह पब्लिक कुछ नहीं सोचती। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इसके बारे में, है ना। हेलो सर, आपका क्या कहना चाहेंगे कि जो मूर्तियाँ होती है देवी देवताओं की, यूँ तो लोग उन्हें पूरे साल अपने घर में रख के पूजा करते हैं और दिवाली आने के बाद में उन्हें सड़कों पे या किसी मंदिर के किनारे छोड़ के चले जाते हैं, तो उन मूर्तियों को हमें विसर्जित करना चाहिए, उसी मंदिर में किसी पुराने या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बात तो ये डिस्कस का पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो एक आस्था का प्रतीक है, ठीक है, और हर आस्था, ठीक है ना, हर एक आस्था, हर एक मतलब उनकी क्या कहते हैं कल्चर से उनकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अब मैं ये कहूँ कि अगर कोई क्रिश्चियन है या कोई मुस्लिम भाई लोग हैं, ठीक है, वो अपने बॉडीज को मतलब कि वो जो करते हैं ग्रेवयार्ड में ना ले जाके कुछ और कर दें, तो वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो उनका क्या बोलते हैं, मतलब वो उनका कल्चर है। और बात यहाँ पे सर ये आ रही है, मंदिर, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, ठीक है, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, और क्या है कि जब तक अगर यदि हमारा अगर आज से जुड़ा हुआ है उस चीज़ से, तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें उसे मतलब कि अगर हम मतलब ओल्ड एज से हम करते आ रहे हैं उसे नदियों में वो करते आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, विसर्जित करते आ रहे हैं, तो हमें वही करना चाहिए। हाँ, लोगों की गलती है, लोगों को ये अवेयर रहना चाहिए कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब वो उसे खुले में छोड़ दें ऐसे, ताकि उसका डिसरिस्पेक्ट हो, ठीक है। किसी भी कोई मूर्ति वो पहले मिट्टी थी, ठीक है, लेकिन बाद में वो मूर्ति बनने के बाद वो भगवान हो गए, तो भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वट एवर वो मिट्टी का बना हो या वट एवर वो कपड़े का बना हो, दिस रियली डज नॉट मैटर्स अ लॉट दैट कि वो मूर्ति बना हुआ है, ये मैटर करता है। आपके अकॉर्डिंग उसे कहीं पीपल के पेड़ में सड़क किनारे ना छोड़ के विसर्जित करना ज्यादा बेटर है? बिल्कुल करना चाहिए विसर्जित, बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग यही है। धन्यवाद। आइए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है कि मूर्तियों को वो विसर्जित करना ज्यादा सही या किसी मंदिर या किसी पीपल के नीचे लावारिस होना। तो आइए हम बात करते हैं। तो सर, आपका क्या कहना है कि मूर्तियाँ जो है वहाँ छोड़ दी जाती हैं किसी मंदिर के वहाँ, तो आप क्या करते हैं इन सबसे? मूर्तियों को छोड़ना तो चाहिए ही नहीं, मूर्तियों को हर साल की तरह विसर्जित कर देना चाहिए, और हम लोग हर साल विसर्जित कर देते हैं। और जब दिवाली खत्म होती है 1-2 दिन मूर्तियों को रखे रहते हैं, 1 हफ्ते के अंदर उनको विसर्जित कर देते हैं। ये तो सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो जैसे आम जनता है कि कई बार सड़क किनारे छोड़ के चले आते हैं मूर्तियाँ या पीपल नीचे छोड़ते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूर्तियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या रखना चाहिए, कहीं भी उनको सही स्थान पे विसर्जित कर देना चाहिए। और लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ मूर्तियों को इधर उधर फेंके वेके ना। तो आइए अब कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो सर, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत बात है, जिनको हम साल भर पूछते हैं और उनके अपना मुहूर्त देख के और उनके दर्शन देख के हम बाहर रोजी रोजगार के लिए निकलते हैं, और एकाएक एक दीपावली का जो त्यौहार आता है, तो हम तो इस चीज़ को आपके बताना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ से पहले लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, मैं भी मीडिया ही से हूँ। तो मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि जो अभी आप इसी रोड पे मोती महल पुल पे चले जाइए, आपको तमाम मूर्तियाँ अभी आज की डेट में भी मिल जाएंगी, आज की डेट में। तो मैंने ये कहा था कि हमारे दफ्तर में लोग आके वो मूर्तियाँ दे जाएं, हम उनको अपने संस्था के द्वारा उसका वितरण कराएंगे। तो कुछ आई थी, तो जिसका हमने कल जो है वो काम कर दिया था। और वैसे बहुत गलत है, हमारे देश के अंदर जो एक हिंदुस्तान जो है हमारा भारत धार्मिक मुल्क है, और इसमें भी ये लगता है कि एक अजीब सी दिखती है, और कुछ सांप्रदायिक ताकतों को बोलने का मौका भी मिलता है इसकी वजह से। लोगों ने बताया कि जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें हमें दफनाना चाहिए या फिर विसर्जित करना चाहिए, ना कि उन्हें सड़क किनारे से छोड़ के लावारिस छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यूँ तो लोग काफ़ी दुआ करते हैं, मूर्तियों की पूजा अर्चना करते हैं, अपने परिवारजनों की कामना करते हैं कि उनकी सुख समृद्धि आए, पर वहीं दूसरी तरफ भगवान को वह बदले में क्या देते हैं, अपमान। कुछ तो उन पर पेशाब करके जाते हैं और लोग उन पर कूड़ा फेंकते हैं। मूर्तियाँ सड़क किनारे पड़ी रहती हैं और वहाँ पे वह कूड़े में दूषित होती रहती हैं और भगवान का अपमान होता है। तो ये थी हमारी मुहिम, जिसमें हमने आपको दिखाया राजधानी में जगह जगह पे मूर्तियाँ कैसे सड़क किनारे या किसी पीपल के पेड़ या किसी मंदिर में लोगों ने लावारिस छोड़ दी हैं। ये वह मूर्तियाँ थी जिन्हें यूँ तो लोग अपने घर में रखते हैं, पूरे साल पूजा करते हैं, और दिवाली के पावन पर्व के बाद में
उन मूर्तियों को वह लावारिस किसी मंदिर के बाहर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। तो खबरों का सिलसिला चलता रहे। इसी के साथ मैं मानव इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।